नमस्कार। कभी सोचा है हमारी सुबह की पहली चाय से लेके रात के टूथपेस्ट तक हमारी पूरी जिंदगी असल में एक के बाद एक होने वाली केमिकल रिएक्शंस ही तो है। तो आज हम यही देखने वाले हैं, अपने हर दिन में छिपे हुए उन आम केमिकल्स के पीछे का अदृश्य साइंस। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा चश्मा हो जिससे हमारे आसपास हो रही हर केमिकल रिएक्शन हमें दिखने लगे। सुबह जो पानी पीते हैं उससे लेकर बाहर बगीचे में जो फूल खिल रहा है वहां तक। मजेदार होगा ना। चलिए निकलते हैं इसी केमिकल दुनिया की एक छोटी सी सैर पर। तो शुरुआत कहां से करें? चलिए उन दो चीजों से करते हैं जिनके बिना हम जिंदगी सोच भी नहीं सकते, पानी और हवा। दिखते नहीं है ना, पर सबसे सबसे जरूरी यही है। पानी, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जो ज्यादातर चीजों को अपने अंदर घोल लेती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है इसका पोलर नेचर। आसान भाषा में कहें तो पानी का हर मॉलिक्यूल एक नन्हे से चुंबक जैसा है, और जैसे चुंबक लोहे को खींचता है वैसे ही पानी के ये नन्हे चुंबक नमक, चीनी और दूसरी कई चीजों को अपनी तरफ खींचकर अपने में मिला लेते हैं। और इसी गुण की वजह से धरती पर जीवन मुमकिन हो पाया है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नहा रहे हैं और साबुन झागी नहीं बना रहा, या फिर कपड़े धोने के बाद भी कड़क लग रहे हैं? इसकी वजह है हार्ड वाटर, जिसे हम खारा पानी या कठोर जल भी कहते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स जरूरत से ज्यादा घुले होते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो हार्डनेस है ये भी दो तरह की होती है। पहली है टेम्परेरी हार्डनेस। ये बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है और इसका इलाज बहुत आसान है, बस पानी उबाल दो और काम हो गया। लेकिन जो दूसरी है परमानेंट हार्डनेस, वो ज्यादा जिद्दी है। ये सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से होती है, और इसे हटाने के लिए सिर्फ उबालने से काम नहीं चलता। इसके लिए खास केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। चलिए, पानी की बात तो हो गई, अब आते हैं हवा पर। हम सबको लगता है कि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, है ना? पर असलियत थोड़ी अलग है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें करीब 78% तो नाइट्रोजन है। जी हाँ, 78%। ऑक्सीजन तो बस 21% है, और बाकी बची खुची दूसरी गैसें। लेकिन ये हवा जो हमें जिंदगी देती है, यही खतरनाक भी बन सकती है। कैसे? हमारी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये हवा में पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कई जहरीले कण घोल देती हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं, पर ये अदृश्य जहर सीधे हमारी सांसों के जरिए अंदर जाकर हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण दोनों पर बहुत बुरा असर डालते हैं। अच्छा, तो हवा पानी की बात हो गई। अब जरा अपने घर के अंदर चलते हैं। और घर में भी कहाँ, सीधा किचन में। क्योंकि हमारा किचन एक छोटी मोटी केमिस्ट्री लैब से कम नहीं है। यहाँ रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों में ही कितने कमाल के केमिकल्स छिपे हैं। और किचन की बात हो तो बेकिंग सोडा को कैसे भूल सकते हैं? इसका केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो हमारे किचन का एक सुपर हीरो है। सोचिए, ये केक को फुलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। पेट में एसिडिटी हो जाए तो उसे शांत करने के लिए एंटासिड का काम करता है। और तो और एक जबरदस्त क्लीनिंग एजेंट भी है ना कमाल की चीज? एक केमिकल और काम अनेक। किचन से निकलकर अब जरा लॉन्ड्री एरिया की तरफ चलते हैं और समझते हैं सफाई के पीछे की केमिस्ट्री को। आपको याद है अभी हमने परमानेंट हार्ड वाटर की बात की थी, वो जिद्दी वाला खारा पानी? तो उसका इलाज यहाँ है, वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या करता है? ये पानी में घुले उन जिद्दी मिनरल्स को पकड़कर बाहर कर देता है। इससे होता यह है कि डिटर्जेंट को काम करने का साफ मैदान मिल जाता है और हमारे कपड़े एकदम बढ़िया साफ होते हैं। अगला नंबर है ब्लीचिंग पाउडर का। ये भी एक बहुत पावरफुल केमिकल है। इसके दो मेन काम हैं। एक तो ये पीने के पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारकर उसे साफ करता है, और दूसरा इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को ब्लीच करने यानी उनका रंग हटाने के लिए होता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, साबुन। पर कभी सोचा है कि ये होता क्या है केमिकली? बहुत सिंपल है। जब तेल या फैट को किसी एल्कली यानी क्षार के साथ मिलाया जाता है तो साबुन बनता है, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो साबुन बनता कैसे है ये तो समझ गए, पर यह काम कैसे करता है? मतलब ये गंदगी को साफ कैसे करता है? देखिए, जैसे ही साबुन पानी के संपर्क में आता है, इसके मॉलिक्यूल्स मिसेल नाम के छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब आप इन मिसेल्स को एक छोटी सी जेल की कोठरी समझिए। ये तेल और गंदगी को अपने अंदर पकड़कर कैद कर लेता है, और फिर जब हम पानी डालते हैं तो पानी इस पूरी जेल की कोठरी को गंदगी समेत बहा ले जाता है। तो फिर एक सवाल उठता है,
साबुन और डिटर्जेंट में आखिर फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क आता है हार्ड वाटर में। खारे पानी में साबुन ठीक से काम नहीं कर पाता, वहीं डिटर्जेंट को हार्ड वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़िया काम करता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। साबुन नेचुरल चीजों से बनता है, इसलिए वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब आसानी से पर्यावरण में घुल मिल जाता है। जबकि ज्यादातर डिटर्जेंट सिंथेटिक होते हैं और पर्यावरण में सालों साल बने रहते हैं, जो कि एक चिंता की बात है। चलिए सफाई की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब उन केमिकल्स की बात करते हैं जो कुछ बनाने, जोड़ने और मरम्मत करने के काम आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी, ये नाम तो सबने सुना होगा। ये सच में एक जादुई पाउडर है। देखने में तो ये बस एक सफ़ेद पाउडर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी मिलाते हैं, ये कुछ ही देर में सेट होकर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। और इसका यही जादुई गुण इसे इतना ज़्यादा यूजफुल बनाता है। और इसके इस्तेमाल के बारे में सोचिए। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर इसी से प्लास्टर चढ़ाते हैं। सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए कलाकार इसी का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे घरों की दीवारों और छतों को एकदम स्मूथ फिनिश देने के लिए भी यही काम आता है। मतलब मेडिकल से लेकर आर्ट और कंस्ट्रक्शन तक ये हर जगह मौजूद है। अच्छा, घर की बातें बहुत हो गईं। अब घर से बाहर निकलते हैं, खेतों और बगीचों की खुली हवा में। और यहां हम उन केमिकल्स को जानेंगे जिनकी वजह से हमारी थाली तक खाना पहुंच पाता है। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों की। इन्हें आप मॉडर्न एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। जैसे हमें बढ़ने के लिए पौष्टिक खाने की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। फर्टिलाइजर्स यही काम करते हैं। सच तो ये है कि इनके बिना आज दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना लगभग नामुमकिन होता। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी सिक्के का एक दूसरा पहलू है। जब इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होने लगता है, तो ये बारिश के पानी के साथ बहकर हमारे तालाबों और नदियों में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ये एक तरह से शैवाल यानी एल्गी को दावत दे देते हैं, और वो इतनी तेजी से बढ़ती है कि पूरे पानी को ढक लेती है। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और जलीय जीवन मरने लगता है। तो मतलब बैलेंस बनाना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों पर। इन्हें आप फसलों का बॉडीगार्ड समझ लीजिए। इनका काम है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों से बचाना। इससे होता यह है कि फसल बर्बाद नहीं होती, पैदावार बढ़ती है और कई बीमारियां भी कंट्रोल में रहती हैं। पर इन बॉडीगार्ड्स के साथ भी एक प्रॉब्लम है। एक तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, दूसरा एक बहुत खतरनाक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसका मतलब है कि ये केमिकल हमारी फूड चेन में घुस जाते हैं। जैसे घास पर छिड़का, उसे किसी छोटे कीड़े ने खाया, कीड़े को मछली ने, और फिर उसे इंसान ने खाया। हर स्टेप पर इस जहर की मात्रा बढ़ती जाती है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मधुमक्खियों जैसे फायदेमंद जीवों के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो हमने देखा, हमारे पीने के पानी से लेकर हमारी प्लेट में रखे खाने तक हर जगह केमिकल्स हैं। ये हमारी दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन अगर सही से इस्तेमाल ना हो तो यही उसे बिगाड़ भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने खड़ा है वो ये है कि हम इन ताकतवर केमिकल्स की शक्ति का इस्तेमाल समझदारी से कैसे करें, कैसे हम इनके फायदे उठाएं बिना इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाए। और यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब पर हमारा और हमारी इस धरती का भविष्य टिका है।